सुअर को भगवान मानिए, कबूतर को मानिए, गाय माता को मानिए, भिंडी को मानिए, पीपल को मानिए, आप क्या? अरे हमको बताइए, अखंड भारत में मुसलमान कहाँ एडजस्ट करेंगे जब पड़ोसी वाला से इतना नफरत? अपने घर में वापिस आएंगे। अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। कब्जा क्यों हो जाएगा, वो वापिस हिंदू बन जाएंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अखंड भारत सम्राट अशोक महान के वक्त में था और आज किसी के दादा की औकात नहीं है, आज किसी के दादे की औकात नहीं है वो अखंड भारत बना दे। शाबाश बेटा। नहीं है, मोदी की भी औकात नहीं है कि वो अखंड भारत बना दे। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और आज के वीडियो में ये चाचा भक्त बता रहे थे सुअर को भी अपना भगवान। फिर शंभू जी ने 2-4 नाम और गिना दिए कि इनको भी भगवान बना लीजिए, और चाचा को अखंड भारत भी चाहिए था। तभी इन वाले चाचा ने इस वाले चाचा को ना पूरा एक्सपोज कर दिया है। इस चाचा की ना पूरी धुलाई कर दी है अखंड भारत को लेकर। और साथ में ये भाई आया फिर ज्ञान देने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा था, लेकिन शंभू जी के आगे कोई टिक सकता है क्या? तो ये भी नहीं टिका। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बना रहना है कि कैसे इसकी धुलाई हुई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। जो सुअर है ना, सुअर जानते हो सुअर, इसको भी हम भगवान मानते हैं, इनकी भी हम पूजा करते हैं सुअर रूप के अंदर। आप तो वो तो आस्था है ना। आप सुअर को भगवान मानिए, कबूतर को मानिए, गाय माता को मानिए, भिंडी को मानिए, पीपल को मानिए, आप क्या आस्था है? बड़ा अवतार। अरे यही बोल रहे हैं भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने बोला है सुअर, सुनो पूछो। वो भी हमारे बड़ा अवतार है। हाँ ठीक। तो दुनिया में सुनिए, आप शुद्ध की बात कहते हो, और शुद्ध तो हमारे पूजनीय है। जब हम बड़ा को भगवान मानते हैं तो जो गंदगी साफ कर रहा है उसे हम भगवान क्यों नहीं मानेंगे? आप याद कीजिए, जिनको आप शुद्ध कहते हो ना अपने आप को। अरे हमको बताइए, अखंड भारत में मुसलमान कहाँ एडजस्ट करेंगे जब पड़ोसी वाला से इतना नफरत? अपने घर में वापिस आएंगे। अच्छा, अरे भाई हमारे घर से निकल के गए चंद दिनों के लिए, जब उनका मन बदलेगा वापिस आएंगे। तो ईरान अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। कब्जा क्यों हो जाएगा, वो वापिस हिंदू बन जाएंगे। हाँ बेटा, तुम खा के ही मानोगे। अरे भाई देखो, दो विचारधारा। यहाँ तो बात हो रही कि 2 बच्चा पर रोक लगे, आप हिंदुओं की आबादी कितना बढ़ा देंगे? हिंदू से मुसलमान कहाँ बना? ये मुसलमान कहाँ से आए हैं? हिंदू से तो मुसलमान बना ही नहीं। कहाँ से आए हैं मुसलमान? कहाँ से? जहाँ अरब से आए, जहाँ से आप आए। अरे जहाँ से आप आए, आप जहाँ से आए हो। हम तो ब्राह्मण जहाँ से आया है। कहाँ से आए ब्राह्मण? मुसलमान भी वहीं से आया, माँ के पेट से। मुसलमान आसमान से बरसात हुई क्या? नहीं आए थे, और बीबी को लेके नहीं आए थे। बीबी को लेके नहीं आए थे। एशिया से आप आए हो, मिस्र से निकल करके यहाँ आए हो। यहाँ पर कब्जा बनाया, आपने द्रिवड़ों की कन्याओं पर कब्जा किया। कोई एक भी कन्या अपने साथ, ये ब्राह्मण नहीं है भाई। ले गए थे साथ। राम के समय में जिस तरह की बात आप कर रहे हो, कोई आप साथ नहीं ले गए। सुनो जी, आपने किया। सुनो जी, ब्राह्मण, ये जवाब दीजिए। इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। अरे ब्राह्मण जब महाभारत काल हुआ तो ब्राह्मण यहाँ थे, जब राम काल हुआ तो ब्राह्मण यहाँ थे, जब शिव काल आया तो ब्राह्मण यहाँ थे। हमें इन्हें क्या हुआ, भड़का दिया गया। अभी बता है भाई, अभी बता है। 32,000 साल पहले थे ना। अखंड भारत सम्राट अशोक महान के वक्त में था और आज किसी के दादा की औकात नहीं है, आज किसी के दादे की औकात नहीं है वो अखंड भारत बना दे। अरे औकात को छोड़ भाई, मोदी जी बनाएंगे। मोदी की नहीं है, मोदी की भी औकात नहीं है कि वो अखंड भारत बना दे। नहीं, आज वो किसी की नहीं है। पाकिस्तान पर कब्जा पानी की औकात है ना, विदेशी की औकात है कि अखंड भारत बना दे। औकात तो तुम्हें वो सम्राट अशोक महान का भारत था, दोबारा वापस नहीं आ सकता। बड़े बड़े देश बात तो सही है। तो हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है, मोदी जी वंशज है, मोदी जी बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं सम्राट अशोक महान के जो अखंड भारत था वो दोबारा से नहीं आ सकता। अरे भाई साहब ठीक कर लेते हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक चक्र वो है मोरे साहब। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अगर आप भारत के इतिहास को उठा के पढ़ेंगे तो इतिहास में हजारों चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन है। चक्रवर्ती राजा का वर्णन क्या होता है? सम्राट अशोक से बड़ा तो कोई राजा नहीं। अरे सर, आपने इतिहास पढ़ा कहाँ है आपने? बताइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर अब क्या बातें करते हैं आप? बताइए ना। ठीक है, खानानंद से लेके मौर्य ठीक है, सबको आप बताइए ना। आप सम्राट अशोक से पीछे खड़े खड़े चैन नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये आ गया पड़ी लकड़ी लेने, और पड़ी लकड़ी लेके ही जाएगा अब अपने पिछवाड़े में।
तो चलिए देखते हैं कैसे पड़ी लकड़ी देते हैं शंभू जी इसके में। इतिहास पढ़ रहे हो? अंग्रेजों का वो हम पे ला आप दोगे? वाला इतिहास कौन सा है? आप हम पे ला दोगे क्या? हमारे आप वाला इतिहास में, हमारे इतिहास वेदों में, हमारे सुनिए, ग्रंथों में हमारा कब लिखे गए सर? पुराण और वो किसने लिखे? कब लिखे गए हैं? ये तो शाश्वत समय से रहे हैं। अरे कब भाई कागज का आविष्कार हुआ उसके बाद ही लिखा गया होगा ना। ये आप अरे लिपिबद्ध मैं आपको पांडुलिपि का पता है? नहीं पता? अरे भाई- पांडुलिपि, ताड़लिपि क्या होती है सारी ये? अरे सर सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ आपके पाली और प्राकृत पहले पूरी बात सुनिए। सम्राट अशोक का जो लिपि है वो पत्थरों पर लिखा हुआ है। एक सवाल खत्म नहीं होता, नहीं दूसरा जवाब दाग देते हैं आप। मैं क्या बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल रहा हूँ, इतिहास में हजारों राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ क्या कहता है, अखंड भारत नहीं, पूरे विश्व के सम्राट हुए हमारे यहाँ तो। ठीक है, हमारे यहाँ तो कौन हुए विश्व के सम्राट? जम्बू महाद्वीप का इतिहास पढ़िए। जम्बू वही तो सम्राट अशोक का जम्मू। अरे जम्बू महाद्वीप का मतलब क्या होता है? अखंड भारत छोटा हिस्सा है जम्बू महाद्वीप का। 20% थे राजा कौन थे? जम्बू राजा थे। जम्बू राजा का इतिहास पढ़िए, जब जाके पता चलेगा कौन है का नहीं। जम्बू द्वीप तो देश था भाई साहब। सुनिए अरे नहीं देखिए, जानकारी हमें भी कम हो सकती है। साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया का जो था ना, वो जम्बू द्वीप जो बता रहे हैं। अरे वो देश जम्बू द्वीप संग्रह था, साउथ एशिया को जम्बू द्वीप कहते थे। अरे सर, मैं राजा कौन था? आप तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पूरे विश्व में जीतने वाले राजा भी हुए अरे हैं। कौन था? नाम तो एक नहीं बताइए। है, आप पढ़ो ना, इतिहास पढ़ो, दिक्कत क्या है इसके अंदर? अरे नाम तो बताइए। बता तो दिया। पृथ्वी राजा का नाम सुना है आपने? जम्बू राजा का नाम सुना है आपने? फिर जम्बू राजा कह रहे थे। सुना आपने? जम्बू राजा का नाम सुना है आपने? फिर जम्बू राजा कह रहे थे।